दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा से कराया जाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बेईमानी से भारत को हराया गया तो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए नरेंद्र मोदी और उन्होंने शमी को जब गले लगाया तो रोते हुए शमी ने सारी सच्चाई भी बताई और फिर दोस्तों दोबारा मैच होने पर ना अब बड़ा खुलासा हो चुका है। आखिरकार ड्रेसिंग रूम में हुई बातचीत के बाद रोने पर दोस्तों मोदी जी के आगे और साथ ही साथ दोबारा मैच होने पर शमी ने क्या क्या खुलासे कर दिए आपको दोस्तों उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ये मैच दोबारा होना चाहिए या नहीं, हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अफसोस वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और खत्म हुआ है हमारी हार के साथ। वर्ल्ड कप में अपराजय का टैग लिए घूम रही भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में बड़ी दहाड़ के साथ पहुंची थी। एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसे हमने हराया ना हो और कई टीमें तो हमसे दो बार हारी, जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड को हराना दोस्तों हमारे लिए इतनी बड़ी सफलता थी कि सबको लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। उनको भी तो पहले हरा चुके हैं और अहमदाबाद के मैदान में भले ही हमने 240 रन बनाए, लेकिन दोस्तों ये सीजन का सबसे हाईएस्ट टोटल है, यकीन मानिए इस मैदान पर बस उसे डिफेंड करना था। और जब आपकी गेंदबाजी में ऐसे गेंदबाज शुमार हो शमी जैसे जो 3 बार 5 विकेट के हॉल ले चुके हैं एक वर्ल्ड कप के एडिशन में, तो भला क्या आप जीत के सपने नहीं देखेंगे? हमने बिल्कुल वैसा ही सोचा था। माना दोस्तों बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शमी ने आते ही जैसे वार्नर का विकेट दिलाया, बुमराह ने उधर स्मिथ को आउट किया और मिचेल मार्श को आउट किया, तो लगा जीत तो हमारे कदमों में है। लेकिन दोस्तों यहीं पर पूरे 140 करोड़ देशवासी गलत साबित हो गए और भारतीय क्रिकेट टीम और उनकी मैनेजमेंट भी, क्योंकि दोस्तों एक खिलाड़ी ना ऐसा भारी पड़ा कि हमारे 4 साल की मेहनत और 10 साल की प्रतीक्षा को बर्बाद कर गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्रेविस हेड की। इनकी पारी 137 रन की, उसे ऑस्ट्रेलिया याद रखे ना रखे, लेकिन भारत का बच्चा याद जरूर रखेगा, क्योंकि इस पारी से हमारा सपना टूटा है भारत को जीतता हुआ देखने का। दोस्तों मैच को 6 विकेट के अंतर से हारे और नसीब तो देखिए कि मैदान में जब प्रधानमंत्री जी आए तो ट्रॉफी एक फिरंगी कप्तान यानी कि पैट कमिंस को दी गई, ना कि रोहित शर्मा को, क्योंकि हम तो हार चुके थे। दोस्तों हार के बाद हर कोई इतना भावुक था कि रोते हुए हर किसी की वीडियोस वायरल हुए हैं, फोटोज भी नहीं। सिराज की आंखों में तो बहुत ज्यादा आंसू थे ही, रोहित भी सर झुकाकर रोते हुए ड्रेसिंग रूम में गए तो विराट अनुष्का के गले लग रहे हुए। दोस्तों हर एक भारतीय फैन ना पूरी तरीके से टूट चुका था अंदर से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। वो तो पहले भी ऐसे कई मसले हमारे देश में बड़े स्तर पर सॉल्व कर चुके हैं। वो जानते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस समय पर बहुत ज्यादा समर्थन की जरूरत है, उस प्यार की जरूरत है जिसके बल पर वो आगे चलकर जरूर जीत कर दिखाएंगे। इसीलिए दोस्तों वो सीधे तौर पर चले गए भारत के ड्रेसिंग रूम में और दोस्तों जाकर उन्होंने खिलाड़ियों से बात की। चड्डू को तो गले लगाया ही, लेकिन दोस्तों खास तौर पर जब शमी से मिले ना तो शमी भी उनको देखकर अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि दोस्तों इतना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अगर आप फेल हो तो आंसू तो आएंगे ही। और दोस्तों शमी ने उन्हें पहले गले लगाया और फिर शमी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। और इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों शमी ने कहा हम हारे हैं और इसका दुख अगले 4 नहीं न जाने कितने सालों तक रहने वाला है। इस बात को प्रधानमंत्री जी अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो हमें सांत्वना देने के लिए आए। उन्होंने न सिर्फ हमें प्रोत्साहित किया बल्कि बताया कि हमने कितना बेहतर किया है, जिसने कहीं ना कहीं हमारा मनोबल दोबारा से उठाया है और अब हम अगले वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी अभी से शुरू करेंगे, आज से ही। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड कप ना जिताने का अफसोस तो सदा दिल में रहेगा ही। और दोस्तों अपने बयान में शमी ने यह भी कहा हम सभी जानते हैं कि मैदान में किस कदर रोहित के गलत कैच को सही ठहरा दिया गया, और मेरे नजरिए में वही जो कारण था ना हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि जैसे रोहित भाई आउट हुए प्रेशर तो वहीं से बन गया था। हम सबके नजरिए में मैच दोबारा होना चाहिए। दोस्तों शमी के बयान से पूरा भारत सहमत है। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मार्नस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं, एक बार फिर इन्होंने नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे
जब एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। एम्पायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो एम्पायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और एम्पायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन एम्पायर ने जब खुलेआम ये हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफ़ा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया। यदि मैं चाहूँ तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरीके से हार को बचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें, क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूँ कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है। उन्हें भी एम्पायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूँ, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील की है कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में, भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी। और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए।
शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना।